सुप्रभात। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षण विधियां एवं उनके प्रतिपादक को देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो सी टेट, सी टेट, यूपी टेट, जितने भी टेट पेपर होते हैं, साथ में बीएड, केंद्रीय विद्यालय, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए जो आपके एग्ज़ाम में काम तो आ सकता है। जैसे कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था रुडोल्फ गोल्काय द्वारा 1590 में। तो सन का तो नहीं पूछा जाता, व्यक्ति को पूछा जा सकता है, रुडोल्फो। उसी प्रकार से विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण कहाँ पे हुआ था? तो 1905 में बेने और साइमन नामक वैज्ञानिकों ने किया था। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द से हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीधे अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को। चलिए अब सीधे हम लोग प्रश्न को प्रारंभ करते हैं, देखते जाइए। फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं किंडर गार्डन पद्धति, मतलब बच्चों की जो शिक्षा होती है, तो इसको फ्रोबेल नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। मॉन्टेसरी विधि तो नाम से स्पष्ट है, इसको किसने प्रतिपादित किया? मारिया मॉन्टेसरी ने। तो कुछ तो नाम से समझ में आ जाता है। वैसे खेल विधि, इसको जो है कोडवेल्ड कुक ने प्रतिपादित किया था। तो एक चीज़ में बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, खेल विधि और खोज विधि में। तो याद रखिएगा दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे खेल विधि का प्रतिपादक हेनरी ने किया था, जबकि खोज विधि या अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। अब देखते हैं डाल्टन विधि। तो डाल्टन विधि का प्रतिपादन हेलन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था वो है खोज विधि। तो खोज विधि का प्रतिपादन आर्मस्ट्रॉन्ग नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। प्रश्न उत्तर विधि, तो इसका खोज किया था सुकरात नामक वैज्ञानिक ने। वैसे तो ये सिंपल है, बन जाएगा आराम से। उसके पश्चात प्रोजेक्ट विधि, इसको भी पूछा जाता है, तो विलियम हेनरी। नेक्स्ट देखिए वैज्ञानिक विधि, तो इसका प्रतिपादन किया था गुडवार स्केट्स ने। नेक्स्ट इसमें देखते हैं समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि का प्रतिपादन किया था सुकरात नामक व्यक्ति ने। इसी प्रकार से मेन को देख लेते हैं, रहने के लिए बहुत सारा है। मूल्यांकन विधि, तो इसको जे.एम. राइस। समस्या समाधान विधि सुकरात, देखिए सुकरात का रिपीट हो गया, समस्या समाधान 10 में भी था, 13 में भी है सुकरात। इसके पश्चात नेक्स्ट इसमें देखते हैं इकाई उपागम विधि की, चीज़ों को इकाई बार हम लोग समझें जाने, तो इसको H.C. मॉरिसन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था प्रतिपादित। अब देखिए ब्रेल पद्धति, ये तो आप जानते होंगे, ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल ने प्रतिपादित किया था। उसके पश्चात बेसिक शिक्षा पद्धति, जो मेन है मैं उसी को बता रहा हूँ। तो बेसिक शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। तो हो सके ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए। अगला देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट जो है, तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं आगमन विधि। आगमन निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगमन विधि का प्रतिपादन क्या हुआ था। आगमन विधि तो आप लोग जानते होंगे, कठिन से सरल की ओर या अज्ञात से ज्ञात की ओर आगमन विधि। तो इसका प्रतिपादन किया था अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। उसी प्रकार से निगमन विधि, तो निगमन विधि का प्रतिपादन किया था प्लेटो नामक वैज्ञानिक ने। इसी प्रकार से जैसे कि आपका हर्बर्ट विधि, तो इसका हर्बर्ट ही आ जाएगा। अच्छा, निगमन क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बता दूं, सामान्य से विशेष की ओर या ज्ञात से ज्ञात की ओर, तो इसे हम लोग बोलते हैं निगमन विधि। नेक्स्ट इसमें देखते हैं प्रश्नावली विधि की, चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन पहले पूछें, उसके बाद चीज़ों को समझाना, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। इसको खोजा था वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने। अब देखिए बाह्य अनुदेशन विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रतिपादन किया था B.F. स्किनर ने।
अगला इसमें देख लेते हैं आरोही अभिकर्मिक अनुदेशन, तो यह आ जाएगा एफ गिलबर्ट। उसी प्रकार से आंतरिक अनुदेशन विधि, याद रखिएगा बाह्य अनुदेशन स्किनर का है और आंतरिक अनुदेशन क्राउडर का है। कभी यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है, तो याद रखिएगा बाह्य अनुदेशन और आंतरिक अनुदेशन। अब नेक्स्ट में मनोविज्ञान की कुछ विधियां देख लेते हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विकासात्मक सिद्धांत जो है, जिसको जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसा ही व्यवहारवाद, जिसको जेपी वाटसन ने दिया था। तो व्यवहारवाद और ये आपका विकासात्मक सिद्धांत, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट और देखते जाते हैं। आगे देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो जैसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत में देखते जाइएगा संबंधवाद, तो इसका संबंध किससे है? थर्नाडाइक से है। वैसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, तो इसको भी याद रखिएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत कौन आ जाएगा? एल्बर्ट आ जाएगा। उसके पश्चात अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसको पॉफ लाओ नामक वैज्ञानिक ने दिया था, साइंटिस्ट ने किया था। उसी प्रकार से क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, तो इसका आ जाएगा स्किनर। उसी प्रकार से प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत, तो यह आपका जाएगा हल नामक मनोवैज्ञानिक। और सूझ सिद्धांत, खोजबीन से चीज़ों को समझना, तो यह आपका जाएगा कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। तो इसमें सबसे पहले देखिए निरंकुशवादी सिद्धांत, विनय टर्मन और स्टनर। उसी प्रकार से द्विखंड का सिद्धांत स्पियर ने। बहुखंड का सिद्धांत ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी को हटा दीजिए, आप नहीं भी देखेंगे तो भी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुखंड का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किनर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसे देखिए बुद्धि लब्धि, तो इसका फार्मूला एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। CA होता क्या है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 100 को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। उसी प्रकार से देखते जाइएगा साइमन बुद्धि परीक्षण, तो ये किससे संबंधित है? साइमन नामक ही वैज्ञानिक से। उसी प्रकार से स्टैनफोर्ड बिले स्केल, तो ये सब जो है बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। अगला इसमें हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, तो जैसे कि भूल-भुलैया परीक्षण, इसको HD पोर्टियस ने दिया था। और वैल्यू बुद्धि परीक्षण इसको D वेसलर ने दिया था। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास समय बहुत कम है, तो ये आपके रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि यदि आप इस वीडियो को देखें तो आपको उसी बहाने चीज़ें बाल विकास जितने भी शिक्षण विधि हैं उसके प्रतिपादक है, इन सब का रिवाइज हो जाएगा।